बीजेपी पॉलिटिशियन हरनाथ सिंह यादव का कहना था कि इंडिया शब्द एक गाली है जो अंग्रेजों ने हमें दी। इंडिया शब्द वेस्ट ने दिया और बुरे भाव से दिया। उनकी नजर में इंडियन होने का मतलब है बहुत पिछड़ा हुआ होना, रेड इंडियंस, वेस्ट इंडियंस। भारत भा प्रकाश में रत रहने वाला, प्रकाश में रमण करने वाला, ज्ञान रूपी प्रकाश, चरित्र रूपी प्रकाश जहां फैला करता था, जो दुनिया को देता था, वो देश भारत है। उसे लिखने का बेस्ट तरीका चाइनीज भाषा में ही है। यही दिक्कत भारत को इंग्लिश लेटर्स में लिखने में भी आती है। भारत को BHARAT करके लिख लोगे, लेकिन जो लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते वो इसे भरत करके भी पुकार सकते हैं, या अगर कोई अमेरिकन या ब्रिटिश आदमी हुआ तो वो किस तरीके से इसे प्रोनाउंस करेगा। सोचने वाली बात है। ध्रुव राठी जी, ऐसे तो फिर जापान को जापान बोलना चाहिए, नेपाल को नेपाल बोलना चाहिए। अरे ये प्रॉब्लम अंग्रेजी भाषा की है, इसकी वजह से हम अपने देश का ही नाम बदल दे, ये कैसे हो सकता है? तरीके से इसे प्रोनाउंस करेगा। सोचने वाली बात है। यही कारण है कि संविधान लिखने वाले महान लोगों ने भारत शब्द का सिर्फ हिंदी भाषा में ही प्रयोग किया। और ये देशों के दो नाम पर वापस आए तो इसके ढेरों एग्जाम्पल्स मौजूद है दुनिया में। जर्मनी को हम जर्मनी कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन जर्मन में इसे डॉइचलैंड कहा जाता है। इंग्लिश में लिखते समय फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी लिखा जाता है, लेकिन जर्मन में लिखते समय बुंडेस रिपब्लिक डॉइचलैंड लिखा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे पासपोर्ट के फ्रंट पेज पे रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा गया है और भारत गणराज्य लिखा गया है। ध्रुव राठी जी, हमें नहीं पता डॉइचलैंड का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, जर्मनी या कुछ और, लेकिन भारत का मतलब इंग्लिश में इंडिया नहीं हो सकता, क्योंकि भारत का मतलब होता है इंग्लिश में लिविंग इन लाइट, क्योंकि भारत का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकाश में रत रहने वाला। इस हिसाब से भारत शब्द का अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखा जाएगा लिविंग इन लाइट। तब बचा लो, इन महापुरुषों को बचा लो। और भारत अगर नाम अपने देश का होता है, ये गुलामी का सबसे बड़ा चिन्ह हटता है, तो उसका स्वागत करो, पूरी तरह स्वागत करो। कोई कहता है नाम से क्या होगा, किसी का नाम गंदा रख दें जिससे तो उसको अच्छा लगेगा क्या? अरे नाम भी तो अच्छा होना चाहिए। नाम से हमारी पहचान होती है। भारत हमारी पहचान है। जो आर्यवर्त हमारी पहचान हुआ करता था वो भारत, फिर वही भारत बना। भारत भी हमारी पहचान है। भारत भा प्रकाश में रत रहने वाला, प्रकाश में रमण करने वाला, ज्ञान रूपी प्रकाश, चरित्र रूपी प्रकाश जहां फैला करता था, जो दुनिया को देता था, वो देश भारत है। भारत जैसे राजा हुआ करते थे, वो देश भारत। इस सवाल पर कि भारत और इंडिया में से क्या सही है, संविधान सभा में इस पर खूब बहस हुई थी। यह हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 है और उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उस समय डिबेट थी कि भारत का नाम भारत रखें या इंडिया रखें। कुछ लोगों ने आर्यव्रत भी कहा, आर्यव्रत कहा, कुछ ने हिंदुस्तान कहा, सब नाम चले। अंत में सहमति बनी कि नहीं, भारत और इंडिया ही ठीक है। नेहरू जी ने खुल के तो नहीं, पर नेहरू जी के पर्सपेक्टिव से जो बात वहां पर ज्यादा आई वो ये थी कि हमारे संविधान के बनने की प्रक्रिया में जो बहुत सारे एक्ट थे जो अंग्रेजों ने बनाए थे, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का है, 1935 का एक्ट था, उन सब में इंडिया का इस्तेमाल था। उस समय के भारत की तरफ से जो समझौते अंतर्राष्ट्रीय थे उन सब में इंडिया नाम था। पश्चिम की दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती थी, अमेरिका हो, फ्रांस हो, कोई भी हो, सब इंडिया जानते थे। नेहरू जी का मिजाज जो था वो ये भी था कि हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव में चीजों को देखना है, पूरी दुनिया से संवाद करना है, क्योंकि उनकी रुचि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। मेरे ख्याल से इन सब वजहों से तय हुआ कि हम अपना नाम इंडिया रखेंगे, पर इंडिया के बराबर महत्व भारत का भी रहेगा। तो लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। 4 दिन पहले की बात है, मैं हॉलैंड में एक टैक्सी में बैठा हुआ था। इंटरेस्टिंग बात सोच के देखिए, टैक्सी का ड्राइवर मोरक्को का रहने वाला था। उसको जैसे ही पता लगा मैं भारत से हूं, उसने मुझसे यही सवाल पूछा। उसने कहा कि यू आर फ्रॉम इंडिया? मैंने कहा यस। वी आर लिस्टिंग टू ए डिबेट इंडिया और भारत, व्हाट डू यू थिंक? मैं बड़ा चकित कि ये मोरक्को का आदमी हॉलैंड में रहता है, इसके मन में ये सवाल आ रहा है। तो मैंने कहा कि ये तो राजनीतिक कारणों से हुआ है, लेकिन बात अपने आप में सही है। मैंने कहा जैसे बॉम्बे मुंबई हुआ, मुझे खुशी हुई, क्योंकि मुंबई की आबादी के लिए मुंबई में जो मजा है वो बॉम्बे में नहीं है। बॉम्बे तो अंग्रेजों ने नाम दिया था। कोलकाता को कैलकाटा अंग्रेजों ने किया, तो बंगाल के लोगों ने कोलकाता कर दिया उसको। दिल्ली को दिल्ली के लोगों ने दिल्ली कर दिया, दिल्ली ही बना के रखा हुआ है, DILLI, ये होना चाहिए। काहे के दिल्ली भाई, हम क्यों दिल्ली बोलेंगे दिल्ली को?
ये सारे तर्क अगर सही हैं, अगर बर्मा का नाम म्यांमार होना सही है क्योंकि उनकी जनता की आवाज तो म्यांमार में है, बर्मा में नहीं है। श्रीलंका और सीलोन की डिबेट में वो अपने आप को सीलोन ना मानना चाहे, श्रीलंका मानना चाहें क्योंकि उनकी भाषा श्रीलंका बोलती है। तो मेरे मन में सवाल बड़ा साफ आता है कि भारत इंडिया क्यों होना चाहिए। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मैं सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मुझे उनसे रत्ती भर मतलब नहीं, मैं एक विचार की बात कर रहा हूं। और मैं जब संविधान पढ़ाया करता था, अनुच्छेद 1 पढ़ाते हुए मैं हमेशा बोलता था कि मुझे चुभन होती है ये पढ़ते हुए कि इंडिया दैट इज भारत। दोनों ही लिखने थे तो भारत दैट इज इंडिया कर देते। अगर दोनों ही लिखने थे ठीक है, दोनों रखें, क्या दिक्कत है। इंटरेस्टिंग बात इसके बाद है, मोरक्को के उस ड्राइवर ने उसके बाद पता है क्या कहा, हिंदी में अगर बताऊं, बोले अच्छा अच्छा ये मामला है, अब समझ में आया। फिर बोले कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारा नाम मोरक्को पड़ गया फ्रेंच लोगों की वजह से। मोरक्को के लोग मोरक्को को मगरिब बोलते हैं। और जब मैं सऊदी अरबिया गया, सऊदी अरब के लोगों ने मुझसे पूछा कहां से आए हो, मैंने कहा मोरक्को। उन्होंने इस भाव से देखा कि मैं पागल हूं, बोले नहीं मगरिब से आए हो। अगर मगरिब की आबादी खुद को मगरिब कह के खुश है तो उसे फ्रेंच लोगों की वजह से मोरक्को क्यों कहा जाए। इंडिया शब्द वेस्ट ने दिया और बुरे भाव से दिया। उनकी नजर में इंडियन होने का मतलब है बहुत पिछड़ा हुआ होना, रेड इंडियंस, वेस्ट इंडियंस। तो आज ये क्यों हुआ, मैं समझता हूं कि राजनीतिक निहितार्थ है और उस राजनीति में मेरी रुचि जरा सी भी नहीं है। लेकिन ये आज हो या कभी भी हो, मैं इस पक्ष में हूं कि देश का नाम देश की भाषा में होना चाहिए और देश की भाषा भारत के पक्ष में है। आप इंडिया भी रख लीजिए, इंडिया दैट इज भारत के बदले भारत दैट इज इंडिया मेरी पहली पसंद होगी। मुझे इंडिया से दिक्कत नहीं है, पर भारत मेरी पहली मोहब्बत है। सिंधु को हिंदू करके प्रोनाउंस किया जाता था। ज़ोरास्ट्रियन लोग, जिन्हें हम इंडिया में पारसी करके बुलाते हैं, वो पर्शिया से आए थे, यानी आज के दिन के ईरान से। और वो अपनी होली किताब में सप्त सिंधु को हप्त हिंदू करके मेंशन करते हैं। यहाँ पर ये नदी को रेफर नहीं कर रहे थे, बल्कि इस पूरे ज्योग्राफिक एरिया को रेफर कर रहे थे जो सिंधु नदी का बेसिन था। और ये बात आज से 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, 1200 बीसी की है। साल 516 बीसी में पर्शियन आक्यामेनिड्स डारियस वन के अंदर सिंधु वैली को कॉन्कर कर लेते हैं। आक्यामेनिड उस एम्पायर का नाम था जो पर्शिया में उन जमानों में हुआ करता था, और डारियस वन इनके एक राजा थे। जो ग्रीक लोग हैं उन्हें हिंद की नॉलेज मिलती है इन्हीं आक्यामेनिड से, और इनके डायलेक्ट में जो एच की साउंड है वो प्रोनाउंस नहीं करी जाती, तो एच नीचे गिर जाता है और सिंधु बन जाता है इंडस। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस की राइटिंग्स में मेंशन किया गया है कि इंडस नदी में कैसे ढेर सारे क्रोकोडाइल्स हुआ करते थे, और इसी में इंडिया और इंडियन को भी मेंशन किया गया है। इस किताब के 127 पेज पर लिखा है, देयर आर मेनी इंडियन नेशंस, नन स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज, सम ऑफ देम आर नोमैड्स, सम नॉट। जब तक 3rd सेंचुरी बीसी में मैसेडोनियन राजा अलेक्जेंडर इंडिया को इन्वेट करते हैं, तब तक इंडिया शब्द का ऑलरेडी प्रयोग किया जाने लग रहा था। इंडिया शब्द का उस रीजन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो ज्योग्राफिक एरिया इंडस नदी के पार था। मेगास्थीनियस और लूसियन की राइटिंग्स में भी इसका मेंशन देखने को मिलता है। हमें इस प्रकार से मूर्ख बनाया गया कि सिंधु नदी के इस पार होने से सिंधु को इंडस और इंडस से इंडिया शब्द बना। अमेरिका के निवासी थे रेड इंडियंस, उनको इंडियन, वहां कौन सी इंडस नदी सिंधु नदी बहती थी। अफ्रीका के भी कुछ लोगों को इंडियन नाम से संबोधित किया जाता है, वहां कौन सी नदी है। चैम्बर डिक्शनरी में देखिए, अफ्रीका के कुछ वर्गों को, अमेरिका के कुछ वर्गों को भी इंडियन कहा जाता है, उनके आगे रेड लगा दिया। तो इंडियन शब्द है क्या? चैम्बर डिक्शनरी है, ये मेरे हाथ में एक बहुत बड़ी डिक्शनरी है, और ये इसमें मैंने इंडिया शब्द का अर्थ देखा। इंडिया शब्द का अर्थ मिला वर्कर, और दूसरा जो किसी आदेश का पालन करने वाला हो, अर्थात गुलाम। इंडियन शब्द का अर्थ है गुलाम। हम गुलाम रहे, इसलिए अंग्रेजों ने हमारा नाम इंडियन रख दिया, और इस इंडियन जिस देश में रहे उसका नाम इंडिया हो गया।